वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, हम आज देखेंगे इस वीडियो में EX6 के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और EX6 के कॉन्सेप्ट में आज हम देखेंगे एरो फंक्शन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होता है रिएक्ट जेएस में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो EX6 के थ्रू आप एरो फंक्शन के थ्रू आप क्या काम करते हैं, जो फंक्शन है उसके जो सिंटेक्स है उसको आप छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जो पहले फंक्शन लिखते थे तो आपको लिखना पड़ता था फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, फिर करली ब्रैकेट्स और रिटर्न, इस तरीके से। और आप कॉल कैसे करते थे, फंक्शन का नाम, ठीक है, और ब्रैकेट्स, तो आपको आउटपुट मिलता था। ठीक है, अब एरो फंक्शन में इसी फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आपको एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट कीवर्ड से, फिर लिखना है टेस्ट, जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको फिर इक्वल देनी है, फिर आपको ब्रैकेट्स ओपन करनी है, क्लोज करनी है, फिर आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिटर्न लिखना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एरो फंक्शन के अंदर आपको एक सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न करनी है। ठीक है, तो आपको जो है ना रिटर्न कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मेरा इस सिंटेक्स पे जैसे मैंने बनाया कॉन्स्ट, ठीक है, हेलो, और उसके बाद मैंने इक्वल दिया, फिर आपको ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर अगर मुझे सिंगल, जैसे हेलो वर्ड एक सिंगल स्टेटमेंट है, आप इसको रिटर्न करना है तो मैं रिटर्न नहीं लिखूंगा, ये ऑटोमेटिक आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, एरो फंक्शन। फिर अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे एक पैरामीटर पास करना है एरो फंक्शन में, तो आप इस तरीके से पास कर सकते हैं कि आपको एक वेरिएबल बनानी है, फिर वेरिएबल का नाम इक्वल, आपको जो भी पैरामीटर पास करनी है। ठीक है, और मुझे एक ही जो स्टेटमेंट है उसमें ही मैं लिख रहा हूँ, तो मैं हेलो लिखा, और इस जो आपने पास किया है पैरामीटर को, इसको मैं कॉन्केटेनेट करके यहाँ पे लिख दिया हूँ। फिर मैं हेलो को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, और इस हेलो के अंदर आपको एक पैरामीटर भी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने टेस्ट पास किया तो आपको आउटपुट मिलेगा हेलो टेस्ट। ठीक है, अगर आप एक सिंगल जो है पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो आपको ब्रैकेट्स जो है वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं हेलो, आप जो पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं वो, और आप इस पैरामीटर को मैं शो करवाना चाह रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, पहले जो हम लोग फंक्शन बनाते थे, ठीक है, और अभी जो हम लोग एरो फंक्शन में बना रहे हैं वो कितना शॉर्टर हो गया है, कितना छोटा हो गया है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, फिर आपको एक पैरामीटर आपने पास किया है तो आपको जहाँ से कॉल कर रहे हैं वहाँ से पैरामीटर भी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, और आउटपुट में आपको हेलो टेस्ट दिख रहा है। तो इस सब को मैं एग्जांपल के थ्रू भी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने विजुअल स्टूडियो पे कोड ओपन कर लिया है। मान लीजिए कि मैं पहले पहले हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे, फिर एरो फंक्शन में कैसे लिखेंगे उसको भी देखेंगे। तो हम लोग पहले लिखते थे फंक्शन, फंक्शन में मान लीजिए फंक्शन का नाम दिया हेलो, और हेलो के अंदर एस लिखना पड़ता था, फिर आपको रिटर्न लिखनी पड़ती थी, और मान लीजिए रिटर्न में लिखा मैं वेलकम, और इस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, कहाँ पे, हेलो सेव। अब मैं ब्राउजर पे जा रहा हूँ तो देखिए फ्रेंड, वेलकम आपको दिख गया। अब इसी में मान लीजिए कि आपको एक पैरामीटर पास करनी पड़ती थी, तो आपको यहाँ से वेल, और यहाँ से मान लीजिए 1 2 3, और इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ 1 2 3। ठीक है, अब इसको हम एरो फंक्शन में कैसे लिखेंगे फ्रेंड, तो आपको एक वेरिएबल बनानी है कॉन्स्ट, जिस कीवर्ड से बनाना चाहते हैं उस वर्ड से मैं कॉन्स्ट से बना रहा हूँ। फिर मैं नाम दिया, फिर आपको इक्वल देना है, फिर ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और रिटर्न, सॉरी, रिटर्न में मैं हेलो दे रहा हूँ। मैं सेव किया, और कॉल करने का तरीका सेम है, और यहाँ से मैं ब्रैकेट हटा, आउटपुट देखिए फ्रेंड, आपको हेलो दिख रहा होगा।
अब मान लीजिए आपको सिंगल एक स्टेटमेंट ही रिटर्न करनी है, तो आपको रिटर्न नहीं लिखनी पड़ेगी, आप सिंगल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हेलो रंजीत। ठीक है, अगर आप एरो फंक्शन में पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं तो कैसे पास करेंगे फ्रेंड, मैं यहाँ पैरामीटर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्पेस दे के यहीं पे कॉन्केनेट करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपने पैरामीटर पास किया है। अब जब इसको कॉल करेंगे तो आपको एक पैरामीटर भी पास करनी पड़ेगी, तो मान लीजिए मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ 1 2। तो देखिए फ्रेंड, हेलो रंजीत, अब जो आपने पैरामीटर में 1 2 पास किया है, 1 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब एरो फंक्शन में अगर आप सिंगल पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं तो ये ब्रैकेट्स लिखने की भी जरूरत नहीं है फ्रेंड, आप सिंपली ऐसे भी पास कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ और पास कर देता हूँ, जैसे मैं राजू पास कर दिया। देखिए फ्रेंड, रंजीत एंड पैरामीटर में आपने राजू पास किया है तो राजू भी दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।